हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लेक्चर नंबर 3 स्टूडेंट्स, जिसमें हम सॉल्व करवाएंगे आपको एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपन बात करने जा रहे हैं वो 4.3 के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमने 4.1 एंड 4.2 में पढ़ा क्या था। ठीक है, 4.1 के अंदर अपन ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वहाँ से हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.2 में अपन ने क्या देखा, 4.2 में देखा कि हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना तो सीख गए, लेकिन उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं इनके बारे में देखा। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं इनके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि कितने भी सॉल्यूशन हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बना सकते हैं। देन आज की एक्सरसाइज में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि उनके सॉल्यूशंस दिए हों या हमको किसी भी लीनियर इक्वेशन दी हो। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, या फिर हमको कोई पॉइंट दिया हो तो उससे हम लोग किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के बारे में यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की बुक से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई हैं, उन इक्वेशंस को देखकर आपको ग्राफ पर उनको प्लॉट करना है। ठीक है, उन इक्वेशंस को क्या करना है, आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या क्या दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = में 4। नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस का y = में 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है y = 3x एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है 3 = 2x + y। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस आपको गिवन है। आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने देखिए इससे पहले वाले चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट को अगर हमको किसी भी ग्राफ पे या किसी भी प्लेन पे आपको क्या करना हो, लोकेट करना हो। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से लोकेट करेंगे ये तो आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, अपने पहले लेक्चर में मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, शायद आपको अगर याद हो तो, ये 2x - 5 = में 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो हमने बताया था x का केवल और केवल एक सॉल्यूशन ही निकलता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 5/2 आती है। अब अगर हमसे बोले कि इसको आप प्लॉट करिए तो हम क्या बोलेंगे, इसको अपन किस पे प्लॉट करते सकते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। बेसिक समझिएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, यही तो होती है अपन की नंबर लाइन। समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या है अपन की नंबर लाइन है। ठीक है, आपसे बोला जाए कि इसको आप क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, तो क्या आप प्लॉट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसकी वैल्यू आएगी 2.5 और 2.5 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, यानी कि कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर होगी हमारी इक्वेशन 2x - 5। ठीक है, = में 0। इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को इस नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, तो क्या आप प्लॉट कर सकते हैं। आप नहीं प्लॉट कर सकते। क्यों नहीं प्लॉट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं, और जहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है प्लेन की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग x एक्सिस को तो दिखा सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को तो दिखा सकते हैं, लेकिन y एक्सिस को कैसे दिखाएंगे भाई साहब। y एक्सिस के लिए तो हमको एक वर्टिकल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी ना, यानी कि एक हमको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए x एक्सिस को दिखाने के लिए, यानी x की वैल्यू को दिखाने के लिए, और एक हमको y एक्सिस चाहिए किसको दिखाने के लिए, y की वैल्यू को दिखाने के लिए। तो ये हमको किस में मिलता है, ये हमको मिलता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं उनको अपन नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं, या फिर जिसको आप लोग ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आपको इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, इतना तो आप समझ गए कि इसको अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है,
तो इसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे, तो देखिए अगर किसी भी इक्वेशन को हमको प्लॉट करना है तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस अपन को पता होने चाहिए, क्योंकि भाई साहब हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट को लोकेट करना सीखा है, ना कि इक्वेशन को। ठीक है, तो अगर हमको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आराम से ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे हमको पहली इक्वेशन दी है x + y = 4, बात समझिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो हमको पता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। सॉल्यूशन निकालना तो सबको आता है, सेकंड लेक्चर में अपन सिखा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। अगर अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू अपन को 4 मिल जाती है। अगर अपन x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है, 3 मिल जाती है। अगर अपन x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 2 मिल जाती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मन से x की वैल्यू मानते जाएंगे और y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने 0 1 2 3 ली है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए आप क्यों ले सकते हैं इनको अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो पहला सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का वो आया 0 एंड 4, एंड दूसरा सॉल्यूशन जो आया वो आया 1 और 3, एंड तीसरा सॉल्यूशन आया 2 एंड 2। जो ये जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, सॉरी नंबर लाइन पे नहीं, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। यहाँ पे हम मेज़रमेंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हमने कर लिए मेज़रमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी अपन एक मेज़रमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग स्केल से करेंगे तो एकदम एक्यूरेट मेज़रमेंट होगा। यहाँ पे मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। अगर इधर आएंगे तो क्या माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4 होगा एंड माइनस का 5 होगा। ये तो आप लोग सीख चुके हैं यहाँ पे माइनस क्यों होगा। ठीक है, बात समझते हैं, चलिए एंड ये -6। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया भाई साहब, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। अब यहाँ से आपको इन पॉइंट्स को दिखाना है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट अगर सॉल्यूशन देखें तो फर्स्ट पे x की वैल्यू ये हमारा दिखाता है, x की वैल्यू ये दिखाता है y की वैल्यू। ठीक है, इतना तो समझते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो x पे इसने 0 चला है, यानी कि 0 यहाँ पे होगा, एंड y पे कितना चला है 4, तो 4 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो पहला पॉइंट अपन को, पहला सॉल्यूशन क्या मिल गया, 0,4, ये यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे बोल रहा है 1,3, यानी x पे कितना चला है, 1 चला है, एंड y पे कितना चला है, 3 चला है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो पॉइंट होगा अपन का, ये हमारा क्या दिखा रहा होगा, 1,3 दिखा रहा होगा। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है 2,2, यानी कि एक पॉइंट ये होगा हमारा एंड एक पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा दिखा रहा है 2,2 को। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं ना तो हमारी एक लाइन बनती है, और वो जो लाइन बनती है उसकी इक्वेशन होगी x + y = 4, क्योंकि ये जो हमने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किए हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, और वो लाइन होगी कि जो इक्वेशन होगी वो होगी x + y = 4। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगर हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं इस तरीके से तो एक हमारी लाइन बनती है, और लाइन ये कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। बात समझिएगा, ये कैसी लाइन बनती है, हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसकी इक्वेशन आती है x + y = 4। बात समझ रहे हैं। तो आप एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको दी हुई है तो उसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक सॉल्यूशन, एक कॉन्सेप्ट और क्या मिलता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन या फिर उसके जो ग्राफ आता है वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला इस पर प्लॉट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे x एंड y की वैल्यू रख के, जैसे मैंने दिखाया।
ठीक है। इसी तरीके से इसके निकालेंगे एंड इसी तरीके से इसके निकालेंगे, आपको क्या मिल जाएंगे भाई साहब, इसका सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और इससे आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट को तो आप कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना जानते हैं। यहाँ से ड्रॉ करेंगे एंड एक लाइन बन के आएगी, वो लाइन जो होगी वो इस इक्वेशन की ही लाइन होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में, तो आप लोग इसको कर सकते हैं आराम से। देखिए कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा। मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट को सिखाना आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो के रिवर्स में जाके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तब भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू अ 2,4, हाउ मैनी मोर सच लाई आर देयर एंड वाई। आपसे बोल रहा है एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2,14 ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है ऐसी दो लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से होकर जाती हैं, ठीक है, और इस तरीके की कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं और कैसे बन सकती हैं और क्यों बनेंगी, ये आपसे पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, आपसे बोला गया है ऐसी दो लाइन की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से होकर जाती हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से होकर जाने वाली ऐसी कितनी लाइंस बन सकती हैं और क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से होकर जाती है तो वो उस लाइन का सॉल्यूशन होगा। ये बात आप समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई लाइन है, ये हमारी लाइन है, इस लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट आ जाता है और ये पॉइंट मान लीजिए कुछ भी है x, y, अगर ये लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा, इसकी जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन एक ये भी होगा, तभी तो ये इसकी लाइन पे लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर हमको 2,14 से होकर जाने वाली दो लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम बोलेंगे वो दो लाइन जो इस पॉइंट से होकर जाएंगी उनका सॉल्यूशन ये भी होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेकर कई सारी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको पॉइंट दिया हुआ है, इससे इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। और इक्वेशन तो फॉर्म करना आपको आता है। देखिए आपको अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो सबसे पहले आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं x + y = 16 कर सकते हैं। देखिए इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने पहले ही बताया था, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये हमारी इस पॉइंट की एक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप एक इक्वेशन और बना सकते हैं, x + 2y = में, ठीक है, 30, ये आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप बना सकते हैं 3x + y = में आप बना सकते हैं यहाँ से 20, ये आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे किसी भी इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, उसी तरीके से आप किसी भी पॉइंट से कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है, या हम बोल सकते हैं अगर कोई भी आपको पॉइंट गिवन हो तो उस पॉइंट से आप लोग बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। अब जैसे मैंने 3 इक्वेशन फॉर्म की ना, इसी तरीके से आप और भी कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 3y, या फिर आप ले लिए x + 3y, ठीक है, = में आप क्या लिख सकते हैं, 14 × 42 और 2 44। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कई सारी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? चलिए तो हमने यहाँ पे 3 इक्वेशन फॉर्म कर ली है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड एंड ये है थर्ड। हमने ये 3 इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हमको क्या करना है, इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, और ये जो इक्वेशन है ये इस पॉइंट से होकर जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है?
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, हम फिर से अगेन एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू एंड यहाँ पे रखेंगे y। अगर x की वैल्यू अपन 0 रखते हैं तो y की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, 16 मिलेगी। या फिर देखिए, आप अगर 16 लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू चली जाएगी, जिसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, आप ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन आपको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको खूब बड़ी सी कार्टेशियन प्लेन लेना पड़ेगा, शायद आपकी कॉपी भी भर जाए पूरी। तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिससे आपकी छोटी से छोटी वैल्यू आए और आप आसानी से उसको आराम से ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर मैं x की वैल्यू मान के चलिए 6 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एक सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं x की वैल्यू 15 ले लूँ, अगर मैं x की वैल्यू नहीं, ऐसी वैल्यू लेते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, एक्यूरेट वैल्यू लेंगे बढ़िया सी। सबसे पहले हम ऐसे बना लेंगे बॉक्स, यहाँ रखेंगे x, यहाँ रखेंगे y। अब देखिए, अगर मैंने x की वैल्यू कितनी ले ली भाई साहब, x की 8, ठीक है 8 वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। देखिए कैसे, 30 में से 8 जाएगा तो 22 बचेगा और यहाँ से 2 कर देंगे तो 11 बचेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक और वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू क्या ले लें भाई साहब, अगर आप x की वैल्यू ले लें यहाँ से मान लीजिए 10, अगर आप x की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको ले जाएंगे ना, देखिए 10 ले जाएं 20, यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा 10। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। हमको क्या लिखना है यहाँ पर, अब प्लॉट करना है। ठीक है, हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन। ठीक, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ ले लेंगे एक्यूरेट। अब आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो कुछ यहाँ पे ग्राफ हो सकता है कि थोड़ा सा रफली आए, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे, ठीक है, इसको अच्छे से स्केल लेके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 एंड ये हमारा चला जाएगा 10। ठीक है, इस तरीके से हमने प्लॉट कर लिया। अब आपको अगर x की वैल्यू 8 रखने पर तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, तो एक पॉइंट तो आपको कौन सा मिला, ये वाला मिला भाई साहब। ठीक है, एंड दूसरी x की वैल्यू 10 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, तो x की वैल्यू 10 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। एक पॉइंट आपको ये मिला। ठीक है, एंड दूसरा आपको क्या मिला, x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू 10 आ रही है, यानी अगर आप x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक लाइन बनेगी। ठीक है, अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारी एक लाइन इस तरीके से बन सकती है। अब ये लाइन आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी, लेकिन आप लोग जब स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 8 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 11। ठीक है, यानी कि ये कहीं पे यहाँ पे जाएगा, तो मैं बोलूँगा अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूँ
तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 11 मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा, तभी मैं इतने धीमे से समझा रहा हूँ। अब मैं x की वैल्यू 10 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या मिलती है, 10 मिलती है, यानी कि ये लाइन कहीं पे ऐसे जाएगी। तो मैं बोलूँगा एक यहाँ से भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 2,14 से होकर कहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा, देखिए हमने सॉल्यूशन लिया है ना, तो ये जो लाइन मिलके बनी है ये इसी से तो मिलके बनी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा जो क्या कर रहा होगा, 2,14 को डिनोट कर रहा होगा। तो ये कैसी लाइन, किस लाइन की इक्वेशंस है, ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन है, जिसमें से इसका एक सॉल्यूशन भी है। वो तो आप लोग ने ऐसी वैल्यूज़ ली हैं जिसकी वजह से ये आ रहा है, लेकिन ये जो लाइन है इस लाइन पे कहीं ना कहीं 2,14 लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन, चलिए नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, द पॉइंट if the point 3,4 lie on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7 find the value of a। आपसे बोल रहा है अगर कोई पॉइंट है जो उस इक्वेशन पर लाई कर रहा है, उस इक्वेशन की लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। आपको इक्वेशन दी है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 एंड आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट आपको गिवन है 3,4। आपसे अगर बोल रहा है ये कोई पॉइंट है जो इस इक्वेशन की लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो हमने क्या बोला, अगर कोई पॉइंट किसी भी इक्वेशन के लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, अभी पहले वाला क्वेश्चन देखा, ठीक है, कि 2,14 अगर उस इक्वेशन पे लाई करेगा तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसी तरीके से 3,4 इस इक्वेशन की लाइन पे लाई कर रहा है ग्राफ के अंदर, तो हम बोलेंगे जो 3,4 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अगर 3,4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन पे वैल्यू रखने पर ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाँ भाई साहब अगर ये लाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप हमसे आप हमको ए की वैल्यू बताइए कि क्या होगी इस इक्वेशन में। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो हमको यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम बोलेंगे 3 की जगह पर अपन ने 4 रख दिया एंड इक्वल टू में a इंटू एक्स की जगह पर अपन ने 3 रख दिया, प्लस का 7 कर दिया, तो 4 तिहाई होता है 12 इज इक्वल टू में a इंटू 3 प्लस 7, और यहाँ से जब 12 में से 7 जाता है तो आजकल बचता है 5। ठीक है, एंड a इज इक्वल टू में आ जाता है 5/3। देखिए कितना सिंपल सा, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 5/3। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है कि अगर कोई पॉइंट दिया हो और वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो आपको अगर k की वैल्यू पूछी गई हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू पूछी गई है, हमने बता दिया। बात समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। हालांकि बहुत सारे बच्चे इसको करने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन यही सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस भी होते हैं। अब आया है आपके लायक क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। आपसे बोल रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपये एंड फॉर द सब्सक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपये पर किलोमीटर, taking the distance covered as x and total fare as y, write the linear equations for this information and draw a graph। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे बोल क्या रहा है, एक नगर में एक टैक्सी है जिसका किराया है, ठीक है, दिया हुआ है आपको। आपसे बोल रहा है अगर आप उस टैक्सी में चढ़ें, बात को समझिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को आसान बना रहा हूँ आपकी रियल लाइफ से जोड़ के। देखिए आपसे बोला है एक नगर में एक टैक्सी चलती है, ठीक है, और टैक्सी का किराया निम्नलिखित दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है अगर आप पहला 1 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, आपसे बोल रहा है फर्स्ट 1 किलोमीटर के वो 8 रुपये किराया लेता है। फर्स्ट 1 किलोमीटर के कितने रुपए किराया लेता है, 8 रुपये किराया लेता है। उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चले जाइए, 100 किलोमीटर चले जाइए, 50 किलोमीटर चले जाइए, उसका किराया आपको 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी फर्स्ट किलोमीटर चला तो 8 रुपये, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे एंड
देन फेयर ऑफ किलोमीटर, यानी उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे आपका जो किराया है वो पड़ेगा 5 रुपये पर किलोमीटर। कितना पड़ेगा? हर 1 किलोमीटर का 5 रुपये पड़ेगा। तो आपसे बोल दिया गया है अगर आपने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी टोटल डिस्टेंस को आप मान लीजिए x, टोटल डिस्टेंस जितनी आपने कवर की है, ठीक है, उसको आप मान लीजिए x, एंड जो टोटल आपका किराया है, टोटल फेयर है जो आपका, उसको आप मान लीजिए y, और इससे आप एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कीजिए जिसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। अब आप बात ध्यान से समझिएगा, उसने क्या बोला, x डिस्टेंस उसने टोटल कवर की है जिसमें उसका टोटल किराया y आया है। तो अब हम टोटल किराए से चालू करते हैं। हमने बोला टोटल किराया y है, टोटल किराया कितना मिला, y है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, x, तो हम बोलेंगे पहले 1 किलोमीटर का उसने 8 रुपये किराया लिया। यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा, यहीं पे पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। बोला टोटल किराया y है, पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपये ले लेता है, बाकी प्लस में बाकी हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, x डिस्टेंस ट्रेवल की है, और प्रत्येक का वो 5 रुपये लेता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखने वाली बात ये है कि पहले 1 किलोमीटर का तो मैं 8 रुपये दे चुका हूँ, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में से जो बची हुई डिस्टेंस है उसी का तो मैं 5 रुपये किलोमीटर का किराया दूंगा। तो 1 किलोमीटर में 8 रुपये दे चुका हूँ, तो अगर मैं टोटल में से 1 किलोमीटर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी जिसका किराया मैं 5 रुपये दे दूंगा, जिसके हिसाब से मेरा टोटल किराया क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन तो फॉर्म हो गई यहीं पे, देखिए कैसे, y इज इक्वल टू में हमने बोला 8 प्लस का हो जाएगा 5x माइनस का 5। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू में आ जाता है 5x और 8 में से 5 जाता है तो बचता है प्लस का 3। अब आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू में y माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई ना। अब इस इक्वेशन को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो आप बोलेंगे अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इसके सॉल्यूशन हमको चाहिए, क्योंकि हम ऐसे किसी भी इक्वेशन को प्लॉट नहीं कर सकते। तो हम एक डब्बा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना डब्बा, डब्बे में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। हम बोलेंगे अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलती है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 मिलती है। देखिए कैसे, x की वैल्यू 3 रखा, 5 × 15, और इधर से ये आएगा तो कितना बचे, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस होगा ना, हम डिवाइड कर रहे थे। देखिए यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अब देखिए, या फिर 1 भी रख सकते हैं आप, ठीक है, 1 रखिए। चलिए x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाती है। देखिए कैसे, 5 1 जा 5, और इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा ना। अरे यार गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे देखिए यहाँ पे देखिए, ये माइनस का 3 है ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ माइनस का 3 है, ये 5 प्लस का है, इधर जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगी वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है, बात समझिएगा। अब x की वैल्यू अपन 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जल्दी बताइए, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 13 मिल जाएगी। तो सॉल्यूशंस हमको क्या मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए 0,3, 1,8 एंड 2,13। अब इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए कैसे करेंगे, कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। अब यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, 11 12 13। इस तरीके से हमने प्लॉट कर लिया। अब देखिए, अब मैं जब x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3 मिलती है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिलती है, 8, यानी कि ये दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। एंड जब अपन x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 13 मिलती है, ये हमको तीसरा पॉइंट मिल गया। अब जब इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो अपन की एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी,
ठीक है, आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी, मैंने बताया ना जब आप लोग स्केल से लेके बनाओगे एकदम बढ़िया बनेगी। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और आप इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे आराम से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बढ़िया सा क्वेश्चन। ये हमारा 3 से 4 नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि पहला तो आपको लैंग्वेज दी होगी, उससे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, देन आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई साहब, ऐसे लिख सकते हैं और इससे आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। ये हर बार पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक, तो नोट करिए इसको, बाकी मिलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ फिगर, आपको क्या करना है, और कुछ इक्वेशंस आपको दी हुई है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन के ये ग्राफ बने हुए हैं, कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट आपको जो ग्राफ दिया हुआ है 4.6, वो उसमें आप लोग देखेंगे इक्वेशंस क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 0। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू में 2x। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 2 + 3y इज इक्वल टू में 7x। आप बोले, आपको बताना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है 4.6 के अंदर, ठीक है, ये किस इक्वेशन का है, आपको ये बताना है। तो आप बोलेंगे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स देखता हूँ, यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 मिलती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो एक, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, -1 मिल रही है, यानी ये वाली इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूँ, y इज इक्वल टू 2x, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, यानी कि यहाँ पे 1, 2 ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं होगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बड़ी सी इक्वेशन लिखी हुई है, यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की कुछ भी वैल्यू आएगी वो हमारी फ्रैक्शन में आएगी। देखिए 1 रखता हूँ तो यहाँ से आएगा हमारा 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन टाइप की भी नहीं दी हुई है, तो मैं बोलूँगा ये वाली भी इक्वेशन नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले पे क्या बोल रहा है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और ये सारे पॉइंट क्या हैं, इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे जो ये ग्राफ है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, यानी कि इसमें से जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x + y इज इक्वल टू में 0। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है जो हमको 4.6 में दिखाया गया है। बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आपको दिया है 4.7 के अंदर, इसमें भी आपको इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू में x + 2। ठीक है, y इज इक्वल टू में x - 2, y इज इक्वल टू में -x + 2 एंड आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x + 2y इज इक्वल टू में 6। अब आपसे बोला जा रहा है इसमें से कौन सी ग्राफ है, तो भाई साहब हमने एक आपको बता दिया ना। अब ये वाला आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट लाइक कर रहा है इस इक्वेशन में और कौन सा नहीं कर रहा है। तो हम लोग ग्राफ पे देखेंगे भाई साहब, यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखी। ठीक है, उसी तरीके से आप x एंड y की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन पे लाइक कर रहा है तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन का ग्राफ है ये पॉइंट लाइन। ठीक है, जो हमारा ग्राफ बना हुआ 4.7 ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये हम बोल देंगे। मैंने यहाँ पे गोला लगाया है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका है। बात समझ में आई, आप रख के देखेंगे और बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। आप ये सेकंड पार्ट इसका आप करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने अभी 4.3 के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बाकी के बचे 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते रहते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।